कांड की जांच जारी है। पटना पुलिस की ईओयू की टीम ने कुछ कैंडिडेट से पूछताछ की, जिसे एनटीए की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर बुलाया गया था। पुलिस अपना काम कर रही है, पर इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। विजय सिन्हा ने प्रश्न पत्र लीक कांड के आरोपियों के तार तेजस्वी यादव से जुड़े होने की बात कही है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। नीट पेपर लीक मामले की जांच काफी तेजी से चल रही है। पटना में ईओयू की तरफ से नोटिस मिलने के बाद कैंडिडेट से पूछताछ की गई। इस केस में ईओयू ने अभी तक 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने बारे में पूरी जानकारी ईओयू को दी। कैंडिडेट से ईओयू की टीम ने जो सवाल पूछे, उनमें क्या आपके संबंधी प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को जानते हैं? क्या आपने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया था? जवाब में कैंडिडेट ने कहा, मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। जांच एजेंसी अब कैंडिडेट के रिकॉर्ड किए गए बयान की पड़ताल करेगी। केस की जारी जांच के बीच नेताओं के बयान ने नीट के मुद्दे को गरमा दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है कि जिन लोगों को गेस्ट हाउस से पकड़ा गया वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जान पहचान वाले हैं। आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी। छात्रों के भविष्य के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है, उस पर से जांच के बीच नेताओं के जाति और पार्टी विशेष को लेकर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उसने राजनीतिक पारे को बेहद गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना से बड़ी खबर है, जहां विश्वविद्यालयों का बकाया वेतन रिलीज किया गया है। शिक्षा विभाग ने वेतन रिलीज किया है। शिक्षक कर्मचारी का वेतन रिलीज हो चुका है। अतिथि शिक्षकों के लिए वेतन रिलीज किया गया है। 1600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालयों को विभाग ने निर्देश भी दिया है कि 1 महीने में वेतन आप दे दे। तो 1 महीने में वेतन देने का निर्देश, तो विश्वविद्यालयों का बकाया वेतन रिलीज किया गया है। और ऐसे में विश्वविद्यालयों को विभाग ने निर्देश दिया है कि 1 महीने में वेतन आप दे दे। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों से ही जुड़े हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को पूरा किया गया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मुहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। डिक्लेयर हुई है, वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550। ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा। बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए बीजेपी योगी मॉडल को धरातल पर उतारने के संकेत दे रही है। मतलब अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट।
पहले डिप्टी सीएम और अब सीएम नीतीश कुमार के मंत्री भी खुले मंच से अपराधियों को धमका रहे हैं, उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी को योगी मॉडल पर ऐतराज है। आरजेडी की ओर से मंत्री दिलीप जायसवाल का खुलकर विरोध किया जा रहा है। सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया। पूर्णिया के रूपौली में उपचुनाव है और उससे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल है। ये सियासी भूचाल सीएम नीतीश कुमार के भूमि व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के उस बयान पर मचा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अपराधियों को न सिर्फ चेताया बल्कि अपराध के आकाओं को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। मौका था भवानीपुर में एनडीए की जनसभा का, जहां रूपौली उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल। और इसी दौरान योगी स्टाइल में अपराध का इलाज करने का दम भी भर डाला कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को हड़काया और उधर बिहार की सियासत सुलग उठी। आरजेडी ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि जेडीयू प्रदेश में सुशासन कहकर मामले से पलड़ा झाड़ती नजर आई। वहीं बीजेपी खुलकर मंत्री दिलीप जायसवाल के समर्थन में उतर आई है। आज बिहार में कानून का राज अगर हमने बनाया है तो कानून का इंजेक्शन अपराधी और लंपटों को दिया। ये दल विशेष के जो गुंडे हैं, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी और इनके दबाव में जो निचले स्तर या ऊपर के स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने तैयारी कर ली है। दे ऐठने पे गोली चला देने की बात करते हैं। ये आतंकी भाषा किसको सुना रहे हैं आप? क्राइम कीजिए कंट्रोल, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, एक्सीडेंट कंट्रोल कीजिए, लूट कंट्रोल कीजिए। देह चमकाने वाले तो आपके आजू बाजू में हैं। आरोप प्रत्यारोप और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित रूप से कानून के तहत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। और मेरा आग्रह है दिलीप बाबू, पहले राजस्व विभाग से दलाली मुक्त कर दीजिए, मेरे भाई हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए। एक विभाग को सुधार लीजिए दिलीप बाबू। गोली मारने और ना मारने की तो बात जोर नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की ओर से बिहार में योगी मॉडल लागू करने के संकेत दिए गए हों। इससे पहले 16 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी